आज हम लोग अध्याय 10 देखेंगे। अध्याय 10 है समरूप त्रिभुज। इसमें से एक प्रमेय है जिसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो ये प्रश्न 3 टाइप से आ सकता है। ये बोल देगा या तो थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, या फिर इस प्रमेय का कथन दिया रहेगा और उसको सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो ये तीनों का एक ही आंसर होगा। अब चलो बारी बारी से देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले तो इस प्रमेय के कथन को रटना पड़ेगा। तो इस प्रमेय का कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब समझ लो। क्या बोला है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई भी त्रिभुज ले लिए, उसमें 3 भुजा होती है, तो उसमें से कोई भी एक भुजा लेंगे और उसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, और वह रेखा बाकी जो 2 अन्य भुजा रहेगा उस पर अलग अलग बिंदु पर काटेगी। तो इस अब इस यहाँ पर ये रेखा उस दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काटी, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये बोला गया है इस प्रमेय में। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। देखो हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है एक त्रिभुज। त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है, तो त्रिभुज का नाम हम लोग अपने से ले लेते हैं ABC। त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ABC। उसके बाद क्या बोला है? इसमें देखो 3 भुजा है, ABC और AC। अब ये तीनों भुजा में से कोई सा भी एक भुजा लेंगे। मान लो BC भुजा ले लेते हैं, इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा खींचेंगे DE। तो देखो AB के बिंदु कहाँ पर काटा? D पर, और AC के बिंदु E पर काटा। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ये तो हो गया जितना बुद्धि बोला गया था। अब उसके बाद इसी में सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है देखो हमें। अब यहाँ पे ये BC के समांतर रेखा DE खींचे जो AB के बिंदु D पर प्रतिच्छेद करी और AC के बिंदु E पर प्रतिच्छेद करी। तो यहीं पे जो AB और AC रेखा को ये क्या करेगा? समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसका देखो AB में देखो 2 बन रहा है, एक AD और DB। तो इसका अनुपात ले लेते हैं AD बटा DB। ये बराबर किसके हो जाएगा? ये AC के अनुपात के। तो AC का देखो AE बटे EC हो जाएगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब आगे बनाते हैं। तो अब उसके बाद रचना लिखेंगे। रचना में देख लो, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज को पहले बना लेते हैं, यहाँ पे साइड में बना देती हूँ, तब अच्छे से समझ आएगा। ये लिए थे त्रिभुज ABC। उसके बाद इस BC के समांतर रेखा क्या डाले थे? DE। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? D को C से मिलाएंगे। D और C को आपस में मिला देंगे, और ये B को E से मिलाएंगे। तो इसी को रचना में लिखेंगे। तो यहाँ पे शुरू क्या किए? D को C से तथा B को E से। मिलाए। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे। यहाँ पे ये AD है, ये AB है। AB पर लंब डालेंगे। लंब डालेंगे यहाँ से यहाँ तक लंब डालेंगे।
ये ई है, मान लो इसका नाम दे देते हैं एन, दे देते हैं ए बी पर लंब ये दे देते हैं एन। तो ये ऐसे करके लंब डाल देते हैं। और ये ए सी पर लंब डाल देंगे, यहाँ से यहाँ डाल देंगे, तो इसका नाम दे देते हैं डी एम। इसका नाम दे देते हैं एम। क्या कि ए बी से लंब डाले ई एन और ए सी से लंब डाले डी एम, तो इसी को लिखेंगे ई एन लंब डाले हैं ए बी पर एवं डी एम लंब डाले हैं ए सी पर। ये हो गया रचना। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि देखो यहाँ पे हम लोग का त्रिभुज बन रहा है ए डी ई, ये वाला ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो 1/2 आधार क्या है हम लोग का ए डी ई में आधार है डी, ए डी है, ए डी है, ये वाला आधार है और इस पर ये ई एन लंब है, मतलब ये ऊंचाई बन जाएगा। तो आधार हो जाएगा ए डी और ऊंचाई हो जाएगा ये ई एन हो जाएगा। अब उसके बाद ले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई। अब ले लेते हैं त्रिभुज बी डी ई लेते हैं, पुनः लेते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो बी डी ई का क्षेत्रफल कौन सा होगा, देखो ये बी है, डी है और ई है। तो यहाँ पे बी डी ई देखेंगे, तो इसमें हम लोग लेंगे यही सूत्र में मान रखेंगे 1/2 आधार लेंगे इसका डी बी, ये डी से बी ले लेंगे और इसमें ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, देखो ये त्रिभुज इतना है बी डी ई है और ऊंचाई कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा ई एन बन जाएगा। ये ऊंचाई बन जाएगा। तो ई एन हो जाएगा। ये डी भी इसका आधार ले लिए और इसका ऊंचाई किसको ले लिए, इसको ले लिए। अब उसके बाद ले लेते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ले लेते हैं फिर से। अच्छा इसको नहीं देख पाए, देखो यहाँ पे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणा डी बी गुणा ई एन मिल गया। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो 1/2 गुणा इसका क्या बोलते हैं आधार ले लेते हैं इस बार ये वाला भुजा को ए ई और ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा डी। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, इसका सूत्र में मान रखेंगे 1/2 आधार इस बार ए ई लेंगे और ऊंचाई हो जाएगा ये डी से एम, ये ए ई आधार लिए तो ऊंचाई डी एम हो जाएगा। तो डी एम, उसी प्रकार त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे ये देखो डी ई सी ये है, अब ये इसका आधार ले लिए ई सी, ऊंचाई हो जाएगा डी से एम। इतना त्रिभुज है तो इसका ऊंचाई ये है, लंब ये डल रहा है, तो ये हो जाएगा डी एम। अब इसमें इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 व 2 को आपस में भाग देंगे तो त्रिभुज ए बी के ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल मान रख दिए, तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, बचेगा ए डी बी बटे डी बी। अब लेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से लेंगे तो ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल मान रख देंगे। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल मिला है 1/2 ए ई गुणा डी एम
बटे ये त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल मिला है 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम। डी एम से डी एम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ए ई बटे ई सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे त्रिभुज में देखो, त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। क्या है ये त्रिभुज? यहाँ पे ये बी डी बी ई और डी ई सी एक ही आधार, दोनों के लिए एक ही आधार है डी ई तथा समांतर रेखा बी सी और डी ई के बीच बने दो त्रिभुज हैं। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे देखो ये बी डी ई पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज डी ई सी, और ये दोनों के लिए डी ई आधार भुजा है और ये किसके समांतर है? बी सी। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उसको लिख लेते हैं, चूंकि क्या है, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखा बी सी और इसके समांतर कौन है? डी ई के बीच बने दो त्रिभुज हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये वाला समीकरण को देखना पड़ेगा, ये वाला। जैसे इसमें मान लो हम लोग त्रिभुज ए डी ई के जगह बी डी ई रख देते हैं, ये बी डी ई के जगह डी ई सी रख देते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों को हम लोग आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोगों को मिल जाएगा समीकरण, ये दोनों को देख लिए तो हो जाएगा ए डी बटा डी बी। इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 5 और इसको समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। तो समीकरण 5 और 6 से हम लोगों को मिल जाएगा, इसको समीकरण नंबर 7 दे देते हैं। तो समीकरण 5, 6 व 7 से हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही प्रमेय को सिद्ध करना था, तो हम लोग का प्रमेय सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्नावली, इसी प्रमेय पे आधारित प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस प्रमेय यहाँ पे प्रमेय यूज होगा। प्रश्न नंबर 3 में बोला है, एक आकृति दी हुई है, एक आकृति दी हुई है, त्रिभुज दी हुई है, आर एस टी, जिसमें एम एन, ये एस टी की समांतर भुजा बोला है एम एन। तो यहाँ पे 3 चीज़ ज्ञात करना है। एक टी एन बटे एन आर निकालना है, दूसरा में टी आर बटे एन आर निकालना है, तीसरा में टी एन बटे आर टी निकालना है।
तो हल कर लेते हैं, पहला हल कर लेते हैं। पहला को ही हल करते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया है एम एन समांतर है एस टी के, और आर एम बराबर 6 दिया है, और आर एम यहाँ पे इसका मान 6 दिया है इसमें, और एम एस ये मान को 3 दिया है। आर एम बराबर 6, एम एस बराबर 3 दिया हुआ है। तो अब हम लोग आगे हल करना स्टार्ट करते हैं। चूँकि एम एन समांतर है एस टी के, तो आधारभूत प्रमेय यहाँ पे यूज होगा। आधारभूत प्रमेय क्या है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। यदि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर दूसरी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पे एस टी के समांतर एम एन है, तो ये दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, आर एस को एम पर और आर टी को एन पर। तो ये क्या होगा? ये दोनों का समान अनुपात में होगा, तो ये हो जाएगा, इसलिए ये त्रिभुज हो जाएगा आर एम बटा एस एम, आर एम बटा एम एस बराबर आर एन बटा एन टी हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यूज हो रहा है। बोला है त्रिभुज आर एस टी है जिसमें एस टी भुजा के समांतर एम एन खींचे हैं, तो ये आर एस और आर टी को अलग अलग बिंदु एम एन पर प्रतिच्छेद करी, तो दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो ये मान रख देंगे, आर एम का मान है 6 और एम एस का मान है 3, तो बटा 3। तो ये मिल जाएगा आर एन बटा एन टी। कटाएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2/1 बराबर आर एन बटा एन टी मिला। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टी एन बटा एन आर। टी एन बटा एन आर बराबर, अब देखो ये आर एन बटा एन टी बराबर 2/1 मिला, तो इसी को पलट देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, एन टी बटा एन टी बटा कर देंगे एन आर, तो ये हो जाएगा 1/2। ये पहला का आ गया उत्तर, इसको टी एन लिख दिया है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दूसरा निकालना है टी आर बटा एन आर। तो टी एन आर बटा एन आर ये होगा, आकृति में फिर से जाते हैं। ये टी आर बटा एन आर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? एस आर बटा एम आर के बराबर हो जाएगा, तो उसी को लिख लेते हैं। तो ये टी आर बटा एन आर बराबर हो जाएगा एस आर बटा एम आर। तो यहाँ पे ये एस आर बटा एम आर, अब देखेंगे टी आर बटा एन आर बराबर हो जाएगा, एस आर का मान हो जाएगा, देखो एस आर आकृति में एस और आर दो भुजाओं का योग है, एस एम और एम आर से मिल के बना है, तो ये इसके जगह हो जाएगा एस एम प्लस एम आर बटा एम आर। अब इसे मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा, इसका मान है एस एम का मान है 3, एम आर का मान है 6 और बटा इसका मान है 6, तो ये 3 और 6 जोड़ के 9/6 ये हो जाएगा। तो टी आर बटा एन आर मिल गया 9/6। तो ये कटा देंगे, 2 तिया 6, 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये आ गया उत्तर इसका टी आर बटा एन आर बराबर 3/6।
2। अब तीसरा बनाते हैं। तीसरा है Tn/r, टी निकालना है। तो Tn देखो, Tn/r/t, तो ये क्या हो जाएगा, Sm/s/r, इसके बराबर में। तो Sm/s/r। अब यहाँ पे Sm/s/r, एस आर को देख लेते हैं। दो इसका योग है Sm और Mr का, इसको लिख सकते हैं Sm + Mr। मान रख देंगे तो 3/3 + 6, तो ये 3/, ये हो जाएगा 3/9, और ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ये उत्तर आ गया Tn/r/t बराबर 1/3। यह हो गया इसका हल। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे बोला गया है, प्रमेय दे दिया गया है, इसको सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है। क्या बोला है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करना है, जिसमें सिद्ध करना है एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज लेंगे, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु, उसकी कोई सा भी एक भुजा लेंगे, त्रिभुज की एक भुजा, कोई सा भी एक भुजा लेंगे, उसके मध्य बिंदु, बीच का बिंदु लेंगे, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के साथ क्या कर देंगे, समांतर रेखा खींच देंगे। तो ये तीसरी भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, इसको बताना है। तो बनाते हैं। देखो दिया है, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, बना लेते हैं त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज बोला है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। त्रिभुज ले लिए। अब इसमें क्या बोला है, एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा, कोई सा भी एक भुजा ले लेते हैं, AB ले लिए, AB का मध्य बिंदु यहाँ पे D ले लेते हैं। अब यहाँ पे बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींच देते हैं। ये ऐसे है कि इस भुजा के समांतर रेखा खींच दिए DE, तो ये इतना हो गया। तो त्रिभुज ABC में मध्य बिंदु क्या लिए, मध्य बिंदु D, त्रिभुज ACB में बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तथा ये DE समांतर है BC के, ये है। अब उसके बाद इसी में हम लोग को सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि, अभी क्या बोला है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित, समद्विभाजित करना मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो तीसरी भुजा AC है, इसको समद्विभाजित करेगी ये E वाला बिंदु, तो क्या हो जाएगा, ये बोला है EAC का मध्य बिंदु बताना है, EAC का मध्य बिंदु होना चाहिए, या फिर ये बताना है AE बराबर EC बताना है। अब इसको उत्पत्ति कर लेते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे बिंदु क्या है, D, AB का मध्य बिंदु है,
तो बिंदु ये वाला ए डी ई और बी सी, तो यहाँ पे बिंदु डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा, ये ए डी और डी बी बराबर हो जाएगा। तो ए डी बराबर हो जाएगा डी बी। तो ये ए डी बटे इसको इधर लाएंगे तो डी बी, और देखो ये ए डी और इसके गुणा में एक रहता है और इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक लिख सकते हैं। तो ए डी बटे डी बी बराबर 1/1 मिल जाएगा। इसको पहला दे देते हैं समीकरण। अब लेते हैं, फिर से देखते हैं, ये डी बी ई और डी ई आपस में, बी सी और डी ई आपस में समांतर हैं। तो क्या हो जाएगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे तो ये दोनों भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी हो जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं। अब डी ई समांतर बी सी के, तो ये हो जाएगा ए डी बटे, इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। क्या यूज हुआ है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो अब यहाँ से ए डी बटे डी बी बराबर 1/1 मिला है, इसको इसमें रख देते हैं। तो 1/1 बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये इधर जाएगा तो ई सी बराबर ए ई हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम लोग बोल सकते हैं, देखो इसमें ये ए ई और ई सी आपस में बराबर हो गया तो समद्विभाजित कर दिया ना। तो ई को हम लोग ए सी का मध्य बिंदु बता सकते हैं, और यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।